गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो हमने पीछे हैज लॉ उसके बाद बोर्न एंथैल्पी का टॉपिक किया था, उसके बाद जो आगे का टॉपिक हमारा है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कुछ लिमिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या जो फर्स्ट लॉ है, दो जो का फर्स्ट लॉ जो का गिव्स अस जो का एग्जैक्ट इक्वलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। तो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, क्यू किसके इक्वल था, डेल यू प्लस क्या था जो का पी डेल वी। तो ये जो का इसको यानी हीट और जो का वर्क है उसको यानी उसके बारे में हमें बताता है, हीट और वर्क के बारे में। वह चेंज इन वर्क जो इनटू वर्क, मतलब जो का हम क्या कहते हैं हीट में चेंज करें तो वर्क में चेंज होगा, और जो का वर्क में चेंज करें तो हीट में चेंज होगा। बट इट सफर फ्रॉम फॉलोइंग टू लिमिटेशन। इसकी मेन दो लिमिटेशन जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें नो इंडिकेशन इज अवेलेबल रिगार्ड द डायरेक्शन विच चेंज प्रोसीड। अब इसमें ये नहीं बताएगा कि जो चेंज किस डायरेक्शन में होगा, किस सिस्टम से सराउंडिंग में होगा, या फिर जो ये तो हमने सिस्टम ले लिया, ये हमने सराउंडिंग ले लिया। तो ये नहीं बताएगा कि वो सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा है। तो ये चेंज को वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो सबसे मेन हमारी क्या होगी कि ये नहीं बताएगा कि मान जो का चेंज होगा जो वो किस डायरेक्शन में होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में होगा या फिर सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर होगा। सेकेंड है इट गिव नो आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट चेंज टेक प्लेस। उसके जो का आइडिया के बारे में नहीं बताएगा, एक्सटेंट ऑफ किस अमाउंट में जो चेंज टेक प्लेस, किस अमाउंट में जो हुआ है, मतलब जो का इट गिव नो आइडिया अबाउट जो का विच चेंज जो का टेक प्लेस, जो चेंज होगा ना जो यानी सिस्टम से साउंड में या सराउंडिंग सिस्टम में, उसके जो एक्सटेंट का मतलब अमाउंट, उसके अमाउंट के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा उसको, मतलब वो बताएगा नहीं कितने चेंज हुआ उसमें। ये कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट चेंज हुआ है, हाफ हुआ है, या फिर कितना चेंज हुआ वो नहीं बता पाएगा ये। तो इसका उसके जो का दीज लिमिटेशन कैन बी अंडरस्टूड फॉलोइंग एग्जांपल। हम इसको एग्जांपल के द्वारा ले सकते हैं। दीज लॉ कैन इजीली एक्सप्लेन जो का हीटिंग है तो का जो का ईटिंग ए बुलेट तो का वहन इस टाइप ब्लॉक ड्यू टू जो का कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक टू हीट। तो क्या है ये जो का ये ला जो का उसको एक्सप्लेन करेगा, इजीली एक्सप्लेन करेगा। हीटिंग ऑफ बुलेट, जब कोई भी बुलेट को हम क्या करें हीट करें, जो बंदूक की गोली होती है उसको हम बुलेट को हीट करें तो उसको क्या है इजीली एक्सप्लेन करेगा। व्हेन स्टैक ब्लॉक, किसी भी मेटल ब्लॉक से जब टकराएगा ड्यू टू कन्वर्जन काइनेटिक टू हीट, मतलब जब टकराएगी तो वो क्या होगा उसकी जो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में चेंज होगी। बट इट फेल टू एक्सप्लेन एज जो का वही हीट ब्लॉक कैन नॉट चेंज इनटू एनर्जी टू ब्लॉक, मतलब ये नहीं बताएगा कि जो हीट इन ब्लॉक में जो हीट हुई है जो चेंज हुआ है जो का कैन नॉट बी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज किया जाएगा। जो यानी हीट ब्लॉक के में प्रोड्यूस हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करेगा। और जो दूसरा क्या है जो का ओ बुलेट एंड मेक तो का इट फ्लाई बैक इनटू इनसाइड द ब्लॉक, और जो का वो वापस जो का है इट फ्लाई बैक फ्रॉम द इनसाइड द ब्लॉक में से वो वापस कैसे फ्लाई करेगा, मतलब उड़ेगा या फिर उसमें वापस बंदूक में कैसे आएगी उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं। तो होगा इसका सेकेंड है इसमें अगर जो का एक एग्जाम्पल है वैन ए वेसल ऑफ वाटर प्लेस ओवर फायर। हमने एक बर्तन ले लिया जो का वाटर का जो का उसमें बढ़ाया है उसको हमने फायर के ऊपर आग के ऊपर रख दिया। हीट फ्लो इन वेसल, हमने हीट उसको क्या वेसल को दे दिया। वट प्रिवेंट द हीट फ्लोइंग फ्रॉम द वाटर इनटू द फायर। तो हीट फ्रॉम फ्लोइंग फ्रॉम वाटर टू फायर, मतलब जो का उसको जो का हम वो नहीं बताएंगे यानी प्रिवेंट कैसे बचाया जाएगा कि जो हमारी हीट फ्लो करी है वाटर से फायर की तरफ उसको जो का नहीं बता पाएंगे हम। एंड दे वे कूलिंग द वाटर, उसको कैसे ठंडा किया जाएगा। अल्टीमेटली कन्वर्टिंग इनटू आइस, उसको जो का वो आइस को यानी वाटर को जो हम आइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे हम। तो क्या है द डायरेक्शन ऑफ जो का चेंज जो का फ्लो चेंज इज नॉट नोन फ्रॉम फर्स्ट लॉ, मतलब वो फर्स्ट लॉ में जो डायरेक्शन को वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये होगा इसका। तो का अगला एक एग्जांपल है इट इज़ प्रैक्टिकली फाउंड, हमने जो प्रैक्टिकली पाया गया है होल द हीट कैन कन्वर्ट जो का इनटू, मतलब जो का जो हीट है पूरी वो वर्क के अंदर कन्वर्ट तो जो हीट है वो जो का है वर्क के अंदर पूरी कन्वर्ट नहीं होती। दी फर्स्ट लॉ है जो का आंसर दी ऑब्जेक्शन, तो ये जो का इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं बताता। तो क्या है थस
तो फर्स्ट लॉ फेल टू टेल एक्सटेंट विच इंटरचेंज ऑफ हीट वर्क एंड वाइस वर्सा इज पॉसिबल। तो जो ये उसको बताने में एक्सप्लेन जो का फेल हुआ कि जो का हीट को वर्क में और जो का वर्क को हीट में, तो इस प्रकार कैसे उसको हमें चेंज कर सके या इंटरचेंज कर सकते हैं, उसको बताने में वो फेल हुआ। तो होगा इसका तो उसके बाद जो आगे टॉपिक हमारा स्पॉन्टेनियस एंड जो का नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्या क्या हमारा टॉपिक का नाम, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस इसका मीनिंग होता है लगातार, लगातार जो कोई प्रोसेस हमारी लगातार चलती रहे या जो हमारी कंप्लीट कोई रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाए उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और जो का नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा कि जो का ऐसी प्रोसेस जो हम क्या उसको हमें जो का यानी नॉन मतलब जो चले ना हमारी यानी कन्वर्ट ना हो तो क्या स्पॉन्टेनियस। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस विच अकर वाइडली जो का है वायरिंग जो का कंडीशन, मतलब बहुत सी ऐसी फिजिकल केमिकल प्रोसेस है जो हम हर रोज किसी न किसी रूप में किसी कंडीशन के द्वारा उसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल है जो सम प्रोसेस प्रोसीड इन आउन, तो कुछ तो कहते हैं अपने आप होती है, जैसे वाटर है ऑलवेज फ्लो डाउन ए हिल, तो वाटर क्या कहाँ से फ्लो करेगा, डाउन हिल, मतलब पहाड़ी से हमारा पानी क्या होगा नीचे आएगा। कभी वो जो का देखा होगा नहीं देखा कि हमने जो का नीचे से वो पहाड़ी के ऊपर जाए पानी में से कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब डाउन में हिल आता है। हीट जो का फ्लो में जो का बॉडी हाई टेम्परेचर जो का बॉडी टू लोअर टेम्परेचर, जैसे हीट होगी जो हमारा ट्रांसफर होगी वो कहाँ से होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। जैसे हमने क्या कोई गर्म कप ले लिया चाय का, तो हम क्या करें कुछ देर के बाद देखें हमारे क्या होगी उसमें से वो चाय क्या होगी हमारी ठंडी हो जाएगी। तो क्या होती है हम जो जैसे हमने वो क्या होगी हीट कहाँ से स्टार्ट हुई वो हॉट से चुका यानी जो का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। बट कभी ये नहीं देखा कि जो का हमने जो का ठंडी चाय हमारी वो कभी गर्म नहीं होगी अपने आप तो ये जो का है कुछ ऐसी प्रोसेस जो हमें आमतौर पर देखते हैं। सम प्रोसेस रिक्वायर प्रॉपर इनिशिएशन, कुछ प्रोसेस के लिए हमने क्या होता है जो का प्रॉपर इनिशिएशन, मतलब किसी माध्यम को उसको कंप्लीट करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होगी। बट वन प्रॉपर्ली इनिटेट, यदि हमने उसको एक बार चला दिया या स्टार्ट कर दिया, दे कंटिन्यू ऑन जो का देर आउन वो अपने आप चलती रहेगी। जैसे हमने इसका एग्जांपल बताने हमें, फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल वंस इनिगेट कंटिन्यू, मतलब मिट्टी के तेल को हमने एक बार आग जला दी, कंटिन्यू टू बर्न, वो जब तक जलता रहेगा टिल ऑफ हीट एंड कंज्यूम और एग्जीक्यूट, मतलब जब तक वो पूरी तरह जल जाए या फिर ख़त्म ना हो जाए, कंज्यूम ना हो जाए तो ये प्रोसेस हमारी क्या है, मिट्टी का तेल के लिए हमने क्या कर उसको जलाया है, तो जलाने के बाद वो क्या होगा जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा या पूरा जल नहीं जाएगा जब तक वो जलता रहेगा। इस वजह से मोमबत्ती हमारी मोमबत्ती को हम क्या करें, मोमबत्ती को हमने जैसे हमने क्या करते ऊपर से आग लगा दी, मोमबत्ती के जो ऊपर आग लगा दी, तो मोमबत्ती जब तक जलती रही जब तक उसका मोह में कंप्लीट यानी ख़त्म ना हो जाए तो ये कुछ प्रोसेस है जो हमने क्या करना पड़ेगा उनको इनिशिएट करना पड़ेगा, मतलब कुछ किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार कुछ आगे एग्जाम्पल बताया है, तो क्या है सम प्रोसेस तो क्या है प्रोसीड ओनली सो लॉन्ग एज द इंटरनल एनर्जी अवेलेबल, तो कुछ ऐसी प्रोसेस भी जो क्या लंबे समय तक चलते हैं जब तक उसमें एक्सटर्नल एनर्जी हम उसको देते हैं। जैसे क्या है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंटिन्यू सो लॉन्ग करंट पास जो का एंड स्टॉप एज सुन जो का करंट इज कट ऑफ। तो हम क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं हम वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें क्या बनता है हमारा H2 और O2 बनता है, वो कब तक बनता है जब तक इसमें क्या करें वाटर में से हम करंट पास करते हैं। यदि हमने कोई वाटर को वहाँ से रिप्लेस करते मतलब हटा दिया तो उसके कारण हमारे क्या है H2O2 हमारी कंप्लीट यानी वो एक से हमारी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो क्या है स्टॉप एज सुन करंट ऑफ, मतलब जो करंट को हमने क्या करें कट ऑफ कर दिया तो वो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। द जो का प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि कुछ ऐसी प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस इटसेल्फ, या तो कुछ प्रोसेस जो अपने आप हो आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, कुछ किसी माध्यम के द्वारा अंडर तो द गिवन सेट ऑफ कंडीशन, कुछ हम कंडीशन देंगे जिसके द्वारा हमारी वो रिएक्शन
होगी तो क्या जो है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हमें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द टर्म स्पॉन्टेनियस सिंपली मीन्स गिवन प्रोसेस इज जो है फिजिबल और पॉसिबल। फिजिबल का मतलब तो टूटना, पॉसिबल का मतलब होना, संभव होना। इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस ऑलवेज कॉल्ड फिजिबल और प्रोबेबल प्रोसेस के नाम से कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में और मे नॉट इंस्टेंट्स, मतलब वो इंस्टेंट्स हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब किसी यानी माध्यम के द्वारा कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट आज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, सभी जो का इंस्टेंट प्रोसेस कहते हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तुम्हारी इंस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट ऑल इंस्टेंस प्रोसेस वो क्या होगी, इसमें सभी हमारी क्या होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो होगा इसका, इट में पॉइंटेड आउट जो का स्पॉन्टेनियस शुड नॉट बी तो का डैट प्रोसेस अकर इंस्टेंटली, मतलब जो ये कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं होगा कि वो लगातार में चलती रही। इट सिंपली इम्प्लाई डैट प्रोसेस हैज़ अलग जो का प्रोसेस और प्रैक्टिकली पॉसिबल, मतलब या तो कुछ प्रोसेस है जो हमारे प्रोसेस लगाते चलते रहेगी या फिर प्रैक्टिकली उसको हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बताए हैं तो क्या है, HCl के अंदर जो हमने क्या किया, HCl के अंदर हमने अमोनिया गैस पास करी तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के अंदर चेंज होगा। तो ये होगा इसका। इसी वजह जो वाटर को हम क्या है हीट करें तो किस में चेंज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। वाटर कीप इन इवेपोरेटिंग है तो क्या तो कब फ्रॉम द पोन्ड एंड रिवर, तो कब वाटर क्या होता है जो कब इवेपोरेट होता है, कहाँ से, पोन्ड और रिवर से इवेपोरेट होता है। इसी का जो आगे है, शुगर डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन, जो शुगर होगा वो क्या होता है वाटर के अंदर तो क्या डिजोल्व होती है और सोल्यूशन बनाती है। इस वजह जो का NO तो आगे क्या है 2NO + O2 2NO2, मतलब जो का है नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज होगा। तो कुछ ये जो का हमारी तो क्या बिना जो का प्रोसेस की होगी। अब किसी में जो का आगे बताइए कुछ ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या कहें इनिशिएशन की जरूरत होगी। डोमेस्टिक तो का ओवन तो का वंस कोल इज इनिगेट तो का कीप्स इट बर्निंग, मतलब जब क्या होता है कोयले को हम जलाते हैं, कोयले को जलाने के बाद जब तक वो पूरा ख़त्म जल नहीं जाएगा जब तक वो जलता रहेगा। तो क्या है, तो इसमें क्या रिएक्शन होगी C + O2, तो CO2, मतलब कोल को जब क्या जलाएंगे तो क्या CO2 में चाहिए, मतलब वो इनिशिएट करना पड़ेगा जलाने के लिए, मतलब जलाना पड़ेगा जब ही वो जलेगा। इस बार जो का LPG गैस या जो का मीथेन गैस है जो बायोगैस में पाई जाती है, मीथेन + O2 CO2 वाटर, तो ये भी हमारे क्या मीथेन में जब क्या का ऑक्सीजन देंगे तो उसको हीट करेंगे तो उसके बाद CO2 वाटर में चेंज होगा। फ्रॉम दी अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, हमें जो ये पता चला है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज वन विच इज़ न्यूट्रल टेंडेंसी टू अकर, मतलब मैंने कहा न्यूट्रल टेंडेंसी, मतलब उसको न्यूट्रल टेंडेंसी आवश्यकता भी जो कंप्लीट हो, मतलब हमने अपने नेचुरल जो का टेंडेंसी मतलब प्राकृतिक की देन होगी जो अपने आप वो कंप्लीट होगी। बस हमने या तो विदाउट प्रॉपर इनिशिएशन या फिर हमने कुछ इनिशिएशन करना पड़ेगा जिसके द्वारा वो कंप्लीट होगी। तो होगा तो इसके बाद जो आगे हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, ए प्रोसेस है तो का विच है तो का ए प्रोसेस विच हैव जो का नो टेंडेंसी टू अकर विच मेड टू अकर ओनली एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड कंटिन्यू सप्लाइड, तो का एक ऐसी प्रोसेस तो अपने आप तो होगी नहीं वो, या जो का और विच टू मेड अकर ओनली एनर्जी आउटसाइड कंटिन्यू सप्लाइड, जब क्या करें उसको हम लगातार एनर्जी सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन हमारी तभी पूरी होगी, मतलब अपने आप तो होगी नहीं, हमने जो जब वो कंप्लीट होगी जब हम उसको हम क्या करें एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे, अपने आप कभी होगी नहीं वो, तो उसको हम क्या कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नाम से कहेंगे हमें। तो इसका एग्जांपल क्या हमारा, तो डिकम्पोज वाटर इनटू H2O2 इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो क्या जब वाटर को हम क्या डिकम्पोज करेंगे, हम सीधा हीट करके डिकम्पोज करेंगे तो कभी भी हमारा क्या होगा H2 और O2 के अंदर चेंज नहीं होगा, H2 और O2 के अंदर चेंज नहीं होगा जब इसको हम हीट करेंगे। तो क्या है वाटर जो का कैन बी जो का डिकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो वाटर को जो क्या करें हम वाटर में हम क्या करें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हम, तो जब डिकम्पोज हो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो मैंने क्या कहता है बाहर से हमने एनर्जी देनी पड़ेगी, वही है कि जब क्या करें वाटर को हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट दे दिया तो वो क्या होगा डिकम्पोज हो गया। क्या होगा इसमें H2O जो का लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी पास करके H2 और O2 के अंदर चेंज हुआ। तो दिस प्रोसेस
तो विल कंटिन्यू एज लॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई, मतलब जब ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते रहेंगे हमें। तो क्या है एज सुन द जो का सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या कट ऑफ, जब हमने क्या कहता है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट काट दिया या छोड़ दिया तो डिकम्पोजन स्टॉप, मतलब ये डिकम्पोजन क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी, मतलब वो रिएक्शन हमारी आगे नहीं हो। तब जो क्या क्या सिंपल तो वाटर का डिकम्पोजन नहीं होगा, जब हम क्या क्या करंट पास करेंगे उसके डिकम्पोजन के द्वारा वो क्या होगा H2O2 में चेंज होगा। जब क्या क्या करंट हमने सप्लाई करना बंद कर दिया मतलब जब तक करंट पास करें जब तक तो वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, जब हम क्या करंट को हम क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दें तो उसके कारण हमारे डिकम्पोजन स्टॉप हो जाएगी। ये होगा इसका। नेक्स्ट है वाटर कैन नॉट मेड फ्लो फ्रॉम हीट फ्लो अप हीट, मतलब जो कहता है विदाउट हेल्प ऑफ मशीन, मतलब मशीन के बिना तो मैं क्या जो हम क्या कहता पानी को हमें हील के ऊपर नहीं ले सकते। मैंने अभी बोला था पानी मैं कहता हूँ ऊपर से हमेशा नीचे आता है, नीचे से हम क्या करें बिना मशीन के मुँह ऊपर नहीं ले जाएंगे। तो ये इसका आगे क्या है गोल्ड ओरामेंट डो नॉट टर्न जो का गेट टर्निस्ट, क्या है गोल्ड ओरामेंट दोनों जो का टर्निस्ट इन एयर, तो का जो का गोल्ड जो के आभूषण होते वो एयर के अंदर टर्निस्ट नहीं होते, मतलब ब्लैक कलर में नहीं यानी ब्लैक नहीं होते। इवन आफ्टर जो का नंबर बहुत से सालों तक है वो वैसे के वैसे होते हैं। दिस सो द गोल्ड डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, मतलब जो का इसका मतलब है कि गोल्ड हमारा कभी भी ऑक्सीजन का रिएक्शन करे या एयर का रिएक्शन करके वो यानी उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता या जो उसके एयर के रिएक्शन करते ही कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हमारी क्या होगी वो हमने जो कहा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये बाहर से हमने एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाके हमारी कंप्लीट होगी वो। तो इसको हम क्या कहें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नाम से करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, आगे करेंगे हम इसके बाद कल। थैंक यू।